Hello everyone. Today we will do sum number 17th of exercise 12.2. See the statement. A certain school has 300 students and 142 of whom are boys. It has 30 teachers and 12 of whom are men, and what percent of the total number of students and teachers in the school is female? स्कूल में टोटल स्टूडेंट हैं 300, उसमें से 142 जो हैं वो बॉयज़ हैं और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 300 में से 142 माइनस कर देंगे। 30 टोटल टीचर्स हैं, उसमें से जो मेल टीचर्स हैं 12 हैं एंड फीमेल टीचर्स कितने आ जाएंगे 30 माइनस 12 कितना आ जाएगा 18। एंड व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर इन द स्कूल इज़ फीमेल। हमने जो फीमेल्स हैं फीमेल में हमने लेनी गर्ल्स और जो फीमेल टीचर्स हैं वही लेने हैं और उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। लेट्स सी। टोटल स्टूडेंट 300, नंबर ऑफ बॉयज़ 142 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 300 माइनस 142 एंड वी हैव 158। टोटल टीचर्स 30 हैं, मेल टीचर्स 12। ये हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि उन्होंने परसेंटेज जो है वो फीमेल्स की पूछी है, तो फीमेल टीचर्स और जो गर्ल्स हैं वो हमें दोनों ही चाहिए, इसलिए हमने नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड की यहाँ पे, फिर फीमेल टीचर्स फाइंड की 30 में से 12 माइनस करके। एंड टोटल फीमेल इन द स्कूल, टोटल फीमेल जो हैं स्कूल्स में कितनी है अभी 150 और 18 दोनों को ऐड कर देंगे 176। एंड टोटल स्टूडेंट्स एंड टीचर, यहाँ पे टोटल मेंबर भी लिख देना, टोटल मेंबर इन द स्कूल इज़ इक्वल टू 300 प्लस 30, 300 ये और 30 ये, इन दोनों को मिला के टोटल मेंबर बन जाएंगे। मीन टोटल स्टूडेंट एंड टीचर्स कितने हो गए 330। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है फीमेल्स की, फीमेल टीचर्स की नहीं फाइंड करनी, फीमेल्स की, गर्ल्स और टीचर दोनों को मिला के। तो यहाँ पे हमने ऐड किया था 176, उसको ऊपर लिखेंगे एंड टोटल वैल्यू, टोटल कितने हैं मेंबर स्कूल में 330 और परसेंटेज फाइंड करनी है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कट और यहाँ पे 11 3 ज़ा एंड 11 1 ज़ा 11 6 ज़ा, 11 के लेवल पे कट किया और 16 इंटू 10 160/3 और डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 53.33%। इसके साथ भी आप परसेंट डालो। पीछे आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, अगर डेसिमल में देना है डेसिमल भी दे सकते हो, अगर फ्रैक्शन में करना है फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 19। द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 5%। जो मशीन की जो वैल्यू है वो हर साल जो है 5% जो है कम होती जा रही है। एंड इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज़ बी रुपीज़ 1 लाख एंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। अगर वो हर साल जो है 5% कम होती जाती है तो अभी उसकी जो वैल्यू है 1 लाख है एंड 2 ईयर के बाद उसकी जो वैल्यू है, जो डेप्रिशिएट वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हमने फाइंड करना है। प्रेजेंट वैल्यू दी है और 2 साल बाद जितनी वो कम होगी वो फाइंड करना है। लेट्स सी सम नंबर 19। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन गिवन है 1 लाख, डिक्रीज़ इन वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद उसमें कितनी कमी आई है, उन्होंने बोला था 5% कम होती है, तो 5% ऑफ हमने टोटल जो 1 लाख है उसका करना है। एंड 5/100 0 0 2 0 कट हो गई और रह गया हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करके 5000। इसका मीनिंग कि अगर उसकी प्रेजेंट जो वैल्यू है मशीन की वो है हमारे पास 1 लाख और 1 ईयर के बाद उसमें जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी कम हो जाती है, उसमें से 5000। तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 लाख में से हमने 5000 माइनस कर दिया और कितना आ जाएगा 95,000। ओके, ये हो गया 1 ईयर के बाद। लेकिन हमने 2 ईयर का फाइंड करना है। अगेन डिक्रीज़ इन वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, अब 2 ईयर के बाद उसमें कितनी कमी आई है वैल्यू में, अभी हमारे पास 1 ईयर के बाद इतनी उसकी मशीन की वैल्यू रह गई थी 95,000, तो हमने फिर 95,000 का 5% करना है। 2 0 कट हो गया, मल्टीप्लाई करके आ गया 4750 रुपीज़, ये उसमें इतनी वैल्यू जो डिक्रीज़ हो गई है। एंड डेप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, और हमारे पास 1 ईयर के बाद रह गई थी 95,000, अब इसमें से हम ये जो जितनी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हुई है वो माइनस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 90,250 रुपीज़। ये 2 ईयर के बाद उसकी इतनी कॉस्ट रह जाएगी। ओके,
Next, sum number 21st. The population of a town increases by 10% annually if the present population is 22,000 and find its population a year ago. जो टाउन की पॉपुलेशन है वो 10% जो है इंक्रीज़ होती है एनुअली, एंड इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 22,000, और अभी जो उसकी प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो 22,000 है, और हमने क्या फ़ाइंड करना है 1 ईयर अगो मीन पहले, 1 साल पहले की हमने फ़ाइंड करनी है। अगर 1 साल पहले की फ़ाइंड करनी है और उसके अकॉर्डिंगली 10% जो है वो इंक्रीज़ हुई थी, और अभी जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी बनी है 22,000। इन दोनों स्टेटमेंट में बड़ा फ़र्क है। इसमें उन्होंने बोला है कि वो इंक्रीज़ तो हो रही है 10%, लेकिन आपने 1 ईयर पहले की फ़ाइंड करनी है, और अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारे पास इतनी है। ठीक है, अगर पहले वाली हमने अभी जैसे अभी प्रेजेंट है 22,000 पॉपुलेशन, और 1 ईयर पहले की फ़ाइंड करनी है, तो उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें मालूम नहीं है कि वो कितनी है, और उसका 10% जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। लेट्स सी, प्रेजेंट पॉपुलेशन है हमारे पास 22,000। लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 1 ईयर अगो, 1 साल पहले की हमने उसकी पॉपुलेशन जो है वो कंसिडर कर ली x। अब जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है 10%, तो वो 10% किसके ऊपर लगा है, जो पिछले साल वैल्यू थी। तो पिछले साल जो पॉपुलेशन थी वो हमने मान ली है कितनी है x, तो उसी का 10% करके वो कितना बन जाएगा, अब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बन जाएगी 22,000। इसलिए हमने सबसे पहले लिखना है लास्ट ईयर की पॉपुलेशन, और उसके बाद उसी का 10% करके उसी में ऐड करेंगे। ठीक है, ये लास्ट ईयर की पॉपुलेशन मानी x, और उसी का 10% किया उसमें ऐड करके, और वो जब ऐड करेंगे उसका 10% तो वो प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन बन जाएगी। तो x + 10/100, x 0 0 कट, आगे इसका एलसीएम दिया 10 × 10x + 1x कितना आ जाएगा 11x/10, और इज इक्वल टू दिस x इज इक्वल टू 22,000 मल्टीप्लाई 10/11, इसकी कटिंग करके आएगा 2,000, इसको मल्टीप्लाई आगे किया 20,000, तो ये जो 20,000 है ये हमारे पास क्या है 1 ईयर की, कि 1 साल पहले की जो लास्ट ईयर की जो पॉपुलेशन है वो थी 20,000, और अब जो है 10% इंक्रीज़ हो गए, वो बन गई थी 22,000। ओके, क्लियर। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।